श्रेया, आजकल आप खूब पढ़ाई कर रही हैं, मार्स के बारे में जानने की खूब कोशिश हो रही है। हाँ, बहुत हो रही है। हमेशा इंटरनेट पे मैं मार्स के बारे में पढ़ती हूँ, स्पेस के बारे में पढ़ती हूँ और बहुत बहुत सारे बुक्स भी है। आपके एस्ट्रोनॉट बनने की हमने खूब बातें कर ली, आपकी पेंटिंग की हम बात करते हैं। आपके हाल ही में एक पेंटिंग जो है स्लोवानिया की वर्ल्ड आर्ट गैलरी में इसको प्रेजेंट किया गया था और वहां इसको फर्स्ट प्राइज भी मिला। 77 लाख रुपए में बेची गई। किसके बारे में बनाया था आपने, क्या पेंट किया था? क्या कुछ मार्स बनाया था आपने वहां पर, मंगल ग्रह के बारे में ही कुछ तस्वीर उतारी थी उस पर? नहीं, एक्चुअली टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ आर्ट द ओल्ड कैसल ऑफ सिलजी हर साल कंपटीशन कंडक्ट करता है। तो इस साल उन्होंने थीम दिया हु एम आई पीपल। तो मैं एक इंडियन हूँ और इसलिए मैंने अपने सारे इंडियन कल्चर, जैसे कि नॉर्थ इंडियंस कैसे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, साउथ इंडियंस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे फूड, हमारे कल्चर, हमारे ड्रेस कोड, हमारे मॉन्यूमेंट्स, मैंने सब कुछ उसमें ड्रॉ किया। और इट वाज बेसिकली हाउ इट वाज स्मॉल इंडिया इन अ पेंटिंग। और आपने कहा कि डांस आपका पहला पैशन है। कौन सा डांस आप पसंद करती हैं? जो इंडियन क्लासिकल डांस हैं उनमें से आपको कोई विधा पसंद है? कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है डांस उनमें? एक्चुअली डांसिंग में मैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली, यक्षगाना और अभी ओडिसी भी मैं सीख रही हूँ। तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा तो क्लासिकली पसंद है और वेस्टर्न में भी मैं जैज, टैंगो ये सब सीख रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे क्लासिकल इंडियन डांस पसंद है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, इट इज़ वेरी रिच। तो हमें अपना जो कल्चर है हमें ऐसे ही we are not supposed to give it out like that। तो मुझे इंडियन डांसेस बहुत पसंद है। तो हम उम्मीद करें कि आप पहली एस्ट्रोनॉट होंगी जो स्पेस में जब पहुंचेंगी, तो अपने खाली समय में जब आपको लगता होगा कि कुछ खाली समय कुछ किया जाए, तो आप पहली एस्ट्रोनॉट होंगी जो वहां पर पेंटिंग कर रही होंगी या फिर भरतनाट्यम कर रही होंगी अपने खाली समय में। हाँ, श्योर। क्या कुछ करना पसंद करेंगी खाली समय में? स्पेस की अगर हम बात करें, हम देखते थे सुनीता विलियम्स हमेशा समोसे की बहुत बात करती थी कि उन्हें समोसे बहुत पसंद है, अपने साथ वो ले गई थी। आप अपने साथ क्या ले जाना पसंद करेंगी? मैं अपने साथ अपने इंडिया के फ्लैग लेकर जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ कि हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। आज अगर यूएसए कैलिफोर्निया जो सिलिकॉन सिटी है, वो भी हम इंडियंस के बल पर ही चल रहा है। नासा में भी बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट है। एवरीथिंग, द वर्ल्ड लिव्स ऑन इंडियंस आर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम साइंटिफिक स्पेस ये सब में भी कम नहीं है और मैं जरूर अपने इंडिया फ्लैग और इंडिया नाम को वहां जाकर एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, और हम भी यही चाहेंगे कि आप इसमें जरूर सफल हो और पहली इस तरह की एस्ट्रोनॉट बने जो कि भारतीय तिरंगे के साथ अंतरिक्ष में जाए। और हम बता दें अपने दर्शकों को जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो तस्वीरें वो श्रेया के साथ देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम श्रेया से बात कर रहे हैं और ये लाइट एयरक्राफ्ट हम क्या दिखा रहे हैं, तो ये कोई और नहीं, ये श्रेया ही उड़ा रही हैं। जी हाँ, 13 साल की उम्र में इन्होंने लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने का लाइसेंस हासिल कर लिया, बल्कि 2 साल पहले इन्होंने हल्के विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर नेपाल से पायलट का लाइसेंस लिया है। अनंत आसमान में उड़ने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रेया आसमान की ऊंचाइयों के साथ साथ समंदर की गहराइयों की सैर करने में भी जुटी हुई हैं। बैंगलोर की श्रेया दिनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती हैं और इसके लिए प्रयास शुरू कर चुकी हैं वो। श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं बैंगलोर में अपने पिता के साथ। श्रेया, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इनको ही आप अपने आदर्श मानती हैं? ये सब तो आदर्श है क्योंकि ये स्पेस में रिलेटेड है, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा आदर्श है मेरी मम्मा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब उन्हीं के बदौलत में हूँ। वो हर दिन मुझे कंपटीशन लेकर जाती है, मुझे एनकरेज करती है, मैं जो चाहूँ वो सब दिलाती है। पापा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मम्मा सब कुछ
करती है मेरे लिए। सो मैं जो आज हूँ सब कुछ मेरी माँ की वजह से हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि हर बच्चे को ऐसे माँ मिले, तो अगर ऐसी माँ मिले तो सबको इंडिया वुड रियली शाइन लाइक एनीथिंग। और आने वाले कई जन्मों में भी मैं यही ऐसे ही माँ को चाहूंगी, यही मेरे माँ बनी रहे। आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोल लेते हैं कि आपसे भी बहुत से बच्चे जो हैं वो इस समय प्रेरणा ले सकते हैं। आप लिटिल बैंगलोर रह चुके हैं, आपने कहा कि कई प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के लिए ऑफर लेकर आए आपके पास। कभी सोचा आपने सीरियसली फिल्मों में जाने के बारे में? जब आप हर फील्ड में अव्वल हैं, पढ़ाई, डांस, पेंटिंग, तो क्यों ना एक और जगह कुछ आजमाया जाए? कभी जाने का सोचा है? एक्टिंग करने के बारे में सोचा कभी? मुझे एक्टिंग इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमेशा कुछ अलग करना है। अगर आज इंडिया कंपेयर टू अदर साइंटिफिक और ये स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ा कम है, बिकॉज क्योंकि सभी इंडिया में कोई कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट एनकरेजिंग पीपल। तो यहाँ तो कई सारे एक्टर्स है, कई सारे एक्ट्रेसेस है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा हटके सब कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप फिल्मों में जाएं तो आप डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी तरह बोलेंगे और बहुत आसानी से शायद याद भी कर लेंगे। आपकी मम्मी भी आपके बारे में कह रही थी, ग्रास्पिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है। तो क्या बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाता है? हाँ, एक्चुअली मैं कभी नहीं पढ़ती, क्योंकि जो कुछ भी स्कूल में सिखाया गया है वही मेरे लिए काफी है, और इसीलिए मैं सब कुछ बैलेंस कर पाती हूँ। जी, श्रेया, आप रहिए हमारे साथ। एक बार आपकी कहानी पूरी, जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बताते हैं कि आखिर कौन है ये श्रेया और इनके सपने क्या हैं। सबसे पहले मेरा एम जो है, मैं मार्स पे, आई वांट टू बी द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन मार्स। महज 13 साल की उम्र में इस बच्ची ने जो सपने देखे हैं उसकी कल्पना करना भी हर किसी के वश की बात नहीं। श्रेया दिनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती है, जिसके लिए वो कोशिशें भी शुरू कर चुकी है। 2 साल पहले उसने हल्के विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर नेपाल से पायलट का लाइसेंस लिया और अनंत आसमान में उड़ने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने आसमान की ऊंचाइयों के साथ साथ समंदर की गहराइयों की भी सैर करने की योजना बनाई। वहाँ 100 फीट बिलो ही वही एक प्लेस है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। तो हमें सिर्फ सीधा 90 डिग्री में चलना था, थोड़ा इधर उधर 45 डिग्री ऐसा कुछ हो गया तो हम गिर जाएंगे।